तो बस यहीं से एक छोटी सी रचना, बिल्कुल नई रचना है, और मैं एक छोटी सी रचना आपके बीच रखना चाहता हूँ। सुनो कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। मेरा हिम्मत थोड़ी सी बढ़ा दो, मेरा गला ठीक नहीं है। ये बुद्ध की धरती है, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए डीएम की परमिशन की जरूरत पड़ी, बौद्ध कथाएं करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ी। तो कम से कम मैं योगी जी से आज यहाँ खड़े होकर के आंख में आंख डाल करके कह रहा हूं कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। ये तो हमारे नेता उनकी गोद में बैठे हैं, अन्यथा सच बता रहा बाबा साहब के बच्चे एक दिन में पलट देते, ईमानदारी की बात है ये। कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं, और तेरे मंदिर तुझे सब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। बहुत बहुत आभार। मेरा गला बिल्कुल, मैंने कहा ना कि बस मैं 10 मिनट हूँ तुम्हारे बीच, आराम से सुन लो। अगली पंक्ति जो मैंने कही ना, उसमें तालियां कमजोर रह गई तुम्हारी, उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने अम्बेडकर से नीचे समझौता नहीं किया। अभी जब मैं समझौता कर लूंगा तब लिख दूंगा। तो अभी हम समझौता ना करें। जब हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ गए हो, तो फिर हमें लौट कर अम्बेडकर और फूले के पास जाना चाहिए। दोबारा पढ़िए और दोबारा तैयारी कीजिए। अब आता हूँ कविता पर कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं, और तेरे मंदिर तुझे सब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। और इसी तेवर में 4 पंक्ति और सुने कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। पिछली बार मैंने यही खड़े होकर के 2.25 घंटे कविताएं सुनाई थी, लोगों को याद होगा। आज वो स्थिति नहीं है। आज मुझे अच्छा लगता है कि आज जो कारवां हमने शुरू किया था, उसमें वंदना सिद्धार्थ जैसे नए बच्चे आगे जो विश्व के पटल पर बढ़ रहे हैं। ये राहुल सोनी, पवन तारा, कुमार आकाश, तब मैं देखता हूँ हमारे साथी मंजीत अख्तार, कन्हैया राज साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पताका को आगे बढ़ाया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो जब दुनिया मुझे अकेले को पागल कहती थी, आज इतने सारे पागल इकट्ठे हो गए। तो मैं कहता हूँ कि आप देखिए माताएं बहनें, आप सुन लो थोड़ा सा ध्यान से। मैं देखता हूँ ना कि आदमी मंच पे लंबे लंबे भाषण देता है, अम्बेडकरवाद ये, अम्बेडकरवाद वो, बाबा साहब ने कहा था दीवारों पर लिख दो, बाबा साहब ने ये कहा था हुक्मरान बनना है। मैं पूछ लेता हूँ, पकड़े बता दे कौन सी किताब में कहा था, पढ़ा लिखा नहीं है, सब हवा में चल रहा है। मैं कहता हूँ कि जो मंच पर बोलते हो ना, पढ़ के बोला करो। तब कहता हूँ कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। हाथ में काले धागे, पीले धागे, अंगूठियां, हमें अंगूठियों पत्थरों पर विश्वास, काले धागे पर विश्वास, नीले धागे पर विश्वास। मेरी गारंटी है लखीमपुर खीरी वालों, जिस दिन खुद पर विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो कि तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, और छोड़ दो आदतें सब सलामी की तुम, और भीम के शेर हो तुम दहाड़ा करो, वो कोरे गांव की एक निशानी से तुम, वो कोरे गांव की एक निशानी से तुम, तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। ये जितने मंदिर बना रखे ना घर में, चिड़ियाघर, कोई सूंड वाला, कोई काली, कोई पीली, कोई नीली, कोई धोली, निकाल दो। क्यों बाबा साहब को धोखा दे रहे हो आप लोग हैं? और खासतौर से आप माताएं बहनों, अभी वो सुना रहे थे ना कि रात भर करवा चौथ का व्रत रखा, सुबह पति निकल गया। कुछ नहीं हो रहा, सुनाऊंगा वहां भी 2 मुक्तक और इसी तेवर में सुन लीजिए।
कि ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम। मैं कह रहा हूं मोदी जी से, योगी जी से, मोहन भागवत से कम ये धर्म की अफीम में इस देश के अछूतों को तो कम से कम मत चटाओ। अछूतों को, मैं बहुजन बहुजन के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ SC ST की बात करता हूँ, और उसमें भी जो खास जातियां हैं। ये फालतू का ड्रामा है, बहुजन बहुजन, जिस बहुजन का जिक्र कर रहे हो वही हमारे पिछवाड़े में लाठियां मार रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आप अपनी बात करिए, दूसरों को देने के चक्कर में अपना भी जा रहा है, अपना भी चला गया। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम, और हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। और बुद्ध के धम्म के हम राही सब, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम। ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम। अंतिम 4 पंक्तियां इसी तेवर में सुन लीजिए। अभी पिछले दिनों देश में खुदाई हुई, तो जब खुदाई हो ही रही थी, हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा था, तो मैंने कहा जब खुदाई हो ही रही है तो थोड़ी सी और गहरी कर लो, हमें भी हमारा हिसाब दे दो कि हमारे 84,000 बुद्ध विहार गए कहाँ। मैंने सवाल खड़ा किया, 4 पंक्तियां वहीं से दे रहा हूं कि खोद लो और गहरा बता देंगे हम। खोदो ना, क्यों भाग रहे हो 2 फावड़े मार के, 2 फावड़े और मारो। क्या खोद लो और गहरा बता देंगे हम, और बुद्ध ही बुद्ध होंगे दिखा देंगे हम। और बुद्ध की ये धरा कैसे बर्बाद हुई, तुम चोर थे ये शोर मचा देंगे हम। तुम चोर थे ये शोर मचा देंगे हम, तुम चोर थे ये शोर मचा देंगे हम। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं एक छोटी सी रचना और सुनाऊंगा, उसके बाद स्थान लूंगा। धन्यवाद। अमरनाथ भारती इस प्रोग्राम के हमारे साथी भी हैं आंदोलन के, और बहुत जुझारू साथी है। एक बार जोरदार तालियां अमरनाथ के लिए। इनकी पूरी टीम, अमर, सरजीत जी और तमाम साथी, अनूप,